Welcome back, students. Let's again continue our the topic, the product of two vectors, and in this video lesson we are dealing with the vectors product or cross product. So vector product means students, when we multiply two vectors, our answer should be a vector. The previously जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया, इसका नाम था स्केलर प्रोडक्ट और उसका नाम था डॉट प्रोडक्ट, कि जब दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई होती है तो उनका जो आंसर है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है। तो वो एक फॉर्मूला था जिसमें हमने डॉट प्रोडक्ट का यूज किया। यहाँ पर हम क्रॉस का यूज करेंगे। सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, these are two vectors and the angle theta between them is given, so we need to find the cross product of two vectors. तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, n एक यूनिट वेक्टर लेंगे which is perpendicular to vector a and vector b. अभी जो वेक्टर n है it is standing like this, ऐसे खड़ा है, ये a पर और b पर परपेंडिकुलर है और इसकी जो लेंथ है that is 1. So a cross b is defined as magnitude a magnitude b sin theta. Now how it is different from dot product? क्योंकि उसमें a b और cos थीटा था, यहाँ पर a b sin थीटा है, तो ये वेक्टर कैसे होता है, स्केलर है। हाँ, तो यहाँ पर आपको a b sin थीटा n कैप लगाना है और n यहाँ पर क्या है, n is यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यू कैन से नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल का मतलब होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो इट इज नॉर्मल और इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड वेक्टर b। सो ये दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इट मींस जो हमारा a क्रॉस b बनेगा, a क्रॉस b जो ये वेक्टर बनेगा इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो वेक्टर a और वेक्टर b पर ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब आगे फ्यूचर में कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम देख पाएंगे कि जो ये a क्रॉस b एक वेक्टर आया, इसका प्रोडक्ट a के साथ कौन सा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और a क्रॉस b डॉट b भी 0 होगा। दिस इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हालांकि इस बार सिलेबस में नहीं है, ये जो सिलेबस रिड्यूस हुआ उसमें ये भी कट गया इस बार, ठीक है। तो दिस इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो a क्रॉस b डॉट a करेंगे तो 0 होगा। ऑफ कोर्स बाय दिस डेफिनेशन इट इज 0 बिकॉज a क्रॉस b is perpendicular to a as well as b. So this is the formula which we will use for cross product, but इसका बहुत रेयर यूज करना है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में इसको यूज करेंगे, क्योंकि आपको एंगल गिवन नहीं होगा इसको फाइंड करने के लिए। जब एंगल दिया होगा, ये दिया होगा तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से कुछ ऑब्जर्वेशंस हम पढ़ेंगे। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो बच्चों यहाँ पर ये है कि थीटा जो है अपना दैट इज लेस देन इक्वल टू पाई एंड मोर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, a क्रॉस b इज अ वेक्टर। इट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे a डॉट b हमने पढ़ा था तो a डॉट b वाज एनी रियल नंबर, वेक्टर नहीं था वो। यहां पर a क्रॉस b इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Now, the concept of right-handed system of mutually perpendicular vectors. Right-handed system of mutually perpendicular vectors means what? कि जो थ्री वेक्टर्स आपके हैं I, J and K, right-handed system means they are mutually perpendicular. I perpendicular J, J perpendicular K and K perpendicular I. तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे by using this formula। और important क्या है, जैसे हमने देखा था I डॉट I was 1, J डॉट J was 1, K डॉट K was 1, बट जैसे हमने I डॉट J किया था 0 आ गया था। यहाँ पर क्या होगा उसके अंदर, तो यहाँ पर जानने के लिए देखेंगे कि I क्रॉस I और I की जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे आप अगर इसमें एक पर्टिकुलर केस भी है यहाँ पर कि अगर आप A और A की मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखेंगे आप बच्चों, a क्रॉस a दैट इज ऑलवेज 0, क्योंकि a अपने आप में क्या है, पैरेलल वेक्टर होंगे आपस में। तो i और i की मल्टीप्लाई जैसे आप करेंगे
it will be 0, j cross j 0 and k cross k is 0 वेक्टर। आप वेक्टर बना सकते हो इसके ऊपर। तो सेम वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट। और डिफरेंट वेक्टर्स में क्या होगा, मतलब i क्रॉस j, लेकिन वहां पर डॉट में i डॉट i was 1, here i क्रॉस i 0 ना। i क्रॉस j क्या होगा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में घूमता है सर ये 1 हो जाएगा, 1 नहीं होगा, बिकॉज वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में ही आएगा तो 1 नहीं आएगा। तो i और j का आंसर होगा i मैग्नीट्यूड j sin 90 into n। n is a unit vector which is perpendicular to I and j। so a vector जो I और j के परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर है, that is k। I और j के परपेंडिकुलर क्या है, k ही तो है, तो it is 1 1 1 and k, so answer is k। तो I क्रॉस j जब भी आप फाइंड करेंगे you will find k जो इन पे परपेंडिकुलर है। सिमिलरली j क्रॉस k करेंगे तो I होगा, और k क्रॉस I करेंगे तो j होगा। इसको याद रखेंगे आप, और इसके लिए आप क्या करेंगे, एक इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में बना लीजिए, I इधर j and इधर k। तो if you move in this direction anti-clockwise I j, you will get k, j k I and k I j। अगर आप इसके डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो इट विल बी नेगेटिव। अभी आ रहा हूं उस टॉपिक पे मैं। तो दिस इज नंबर 4। नंबर 5 में है यहाँ पर कि जो वेक्टर की जो प्रोडक्ट है क्या वो कम्यूटेटिव होगी। तो a क्रॉस b को अगर आप b क्रॉस a करने लगेंगे तो इसके लिए आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, है ना, स्क्रू रूल, है ना, थंब रूल पढ़े होंगे आप, थंब रूल। जैसे कि आपने ये देखी इस तरह से था आपका ये 2 वेक्टर्स आपके हैं ऐसे, और ये दिस इज और यू कैन से लेफ्ट थंब रूल, वेक्टर a वेक्टर b and this is perpendicular to these two, so your result is this one। बट अगर आप ये तो किया आपने a b n, बट अगर आप ऐसे उल्टा कर देंगे b a करेंगे, मतलब b को आगे रखेंगे तो योर डायरेक्शन विल बी डाउन साइड, n की बजाय माइनस n ऑफ की हो जाएगी। तो जैसे आप इसको नेगेटिव उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे, इट विल बी नेगेटिव। ऐसे ही आपका एक स्क्रू रूल होता है कि स्क्रू में आप फोर्स लगाते हैं, ऐसे इस तरह से लगाते हैं तो वो अंदर जाएगा स्क्रू, और आप अगर उसमें एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे, ऐसे करेंगे तो दैट विल कम्स, उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी ना। तो जैसे आप इनको चेंज करेंगे यू विल गेट नेगेटिव। तो जैसे कि आप यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, इसको अगर आप उल्टा कर देंगे, j क्रॉस i करेंगे माइनस के, ठीक है ना, उल्टा j क्रॉस i इट इज माइनस के। फिर ऐसे ही आप i और k करेंगे तो माइनस j, और इधर आप करते हैं kj माइनस i। तो ये याद रखेंगे आप, 1 मार्क क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस कि आपने देखा कि i j k है, j k i है, k i j है, तो हाउ यू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब a क्रॉस b निकालेंगे कैसे, a क्रॉस b निकालेंगे कैसे, तो इट्स यू विल यूज दिस डिटरमिनेंट। ऑफ कोर्स सभी ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में डिटरमिनेंट को। सो इट i j k द कंपोनेंट ऑफ a, a1 a2 a3, कंपोनेंट ऑफ b b1 b2 b3, इन्हें पुट कर लें, यू विल गेट योर आंसर। सो आप इसे अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। सो इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको एंगल फाइंड करना पड़े तो द फॉर्मूला इज sin थीटा इक्वल्स टू a क्रॉस b मैग्नीट्यूड वेक्टर a मैग्नीट्यूड वेक्टर b होल मैग्नीट्यूड, और होल मैग्नीट्यूड की बजाय आप मैग्नीट्यूड लिखें a क्रॉस b का, बिकॉज जब आप a क्रॉस b फाइंड करेंगे तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी,
और उस वेक्टर क्वांटिटी को जब आप क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड ले देंगे, तो इट विल बी स्केलर. The next two important results of cross product are area of triangle ABC. So area of triangle ABC, as we know that area is given by 1/2 base. Base means BC and height. So let us say AD is the height. So 1/2 BC into AB, and AB represented by vector A, BC represented by vector B. Then area formula is 1/2 BC is magnitude of vector B, because आप जब BC लिखेंगे तो BC की लेंथ लिखेंगे ना, and length is given by magnitude. Now how you find AD? This is AD, तो इसको कैसे निकालेंगे? If the angle given by between AB and BC is theta, then how you find AD? तो AD using triangle property, triangle आप यूज करेंगे, तो AD equals to what? Vector A sin theta. So it is vector A magnitude sin theta. So 1/2 AB sin theta is nothing but cross product of two vectors and their magnitude. क्योंकि n नहीं है ना इसमें, तो n का यूनिट वेक्टर वो तो 1 होगा. So it is AB sin theta. So cross product of two vectors divided by 2 is area of triangle ABC. Similarly, students, area of parallelogram you need to find. So area of parallelogram is base into height. So this is DC, base is DC. So DC, use magnitude here also. So DC into height, height is AE. So again DC is given by vector B and height is again, जैसे हमने यहाँ पर निकाली थी height AE, that is A sin theta. तो A sin theta, तो AB sin theta, or you can write A cross B whole mode. So this is the area of parallelogram. So I hope आपको ये introduction part समझ में आया है cross product का. So in the next video lesson we will solve exercise 10.4.